हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से क्लास 12 के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पार्ट 6 है और इस नॉमेनक्लेचर में आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सहित कैसे नाम दिया गया है, सब चीज़ बताएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर जब जो स्क्वायर ब्रैकेट बनता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर राइट साइड जो काउंटर आयन होता है वह एनायन होता है, निगेटिव होता है। जब वह अलग होगा तो कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज छोड़ देगा। ठीक है, अच्छा, प्लस चार्ज छोड़ देगा तो सेंट्रल मेटल के नाम के आगे जो है 8 नहीं लगाना है, 8 नहीं लगाना है। सेंट्रल मेटल का जो यूजुअल नाम है वही आप लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसी तरह से काउंटर आयन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड है ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड है, तब वह कैटायन होगा, वह काउंटर आयन पॉजिटिव आयन होगा। और जब वो अलग होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके अलग होगा तो कॉम्प्लेक्स पर राइट साइड कौन सा चिन्ह छोड़ देगा? माइनस, यानी कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। पूरे कॉम्प्लेक्स पर, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पर माइनस चार्ज आ जाता है। और जब माइनस चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चों, तब सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा दिया जाता है। इसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाता है कैलकुलेट करके। ये मैंने बार बार बताया है एक चीज़। और तीसरी चीज़ ये है कि जब कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज ना हो, मतलब जीरो तो लिखा नहीं जाता, जब कोई चार्ज ना हो तो आप समझ लो कि वह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तब भी सेंट्रल मेटल का यूजुअल नाम लिखा जाएगा। जैसे कॉपर है तो कॉपर ही है ना। तो आप ये हमारी 3 बात सुने है ना, तीनों में केवल एक ही कंडीशन में सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगाया जाता है। वो कौन सा कंडीशन है? जब कॉम्प्लेक्स पर राइट साइड माइनस चिन्ह लगे, चिन्ह मिले, राइट साइड माइनस साइन दिखे, तभी 8 लगाएंगे, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। कुल मिलाकर ये है, यही नॉमेनक्लेचर है। तो आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला एक कॉलम में लिखा होगा, दूसरे कॉलम में उसी फार्मूले का नाम लिखा होगा। इतना ही डिस्कशन होगा। अब दूसरे वीडियो में ये डिस्कशन कराऊंगा कि कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा आपको। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पेपर में कॉम्प्लेक्स का नाम लिख के दे दिया जाता है। अब नाम से देख देख करके आपको फार्मूला बनाना है। ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, लेकिन आज के वीडियो में कॉम्प्लेक्स का फार्मूला होगा। कॉम्प्लेक्स के फार्मूले को देख करके आपको हाउ टू राइट इट्स नेम है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो मेरा इतना ही डिस्कशन होगा। तो चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 13 है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारा आज का टॉपिक है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 6, छठा पार्ट है। कई पार्ट में हमने नॉमेनक्लेचर आपको सिखाया, बताया। आपका जो है आज का है लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लंबी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, 2 पेज का है मात्र। तो आप देखिए यहाँ पे फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सेज यानी फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज ये है। तो देखिए यहाँ पर देखिए Na2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सिलिकॉन है, सिलिकॉन F6 यानी सेंट्रल मेटल आपका सिलिकॉन है, लिगैंड आपका फ्लोरीन है, और काउंटर आयन चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड है तो यह कैसा होगा काउंटर आयन प्यारे बच्चों? ये कैटायन होगा। ये काउंटर आयन कैटायन होगा, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज जाएगा जब अलग होगा। तो इस पर जितना सोडियम पर प्लस चार्ज जाएगा, एक सोडियम पर 1 प्लस चार्ज जाता है, तो 2 सोडियम पर 2 Na प्लस हो जाएगा, 2 तो 2 माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी सिलिकेट हो जाएगा। यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस चार्ज हमारे सिलिकॉन जो सेंट्रल मेटल है उसके नाम के आगे 8 लग जाएगा। तो देखें सोडियम, फिर थोड़ा सा गैप देंगे क्योंकि काउंटर आयन है ना। बाकी कॉम्प्लेक्स में जितना है उसमें गैप नहीं देना है, सब स्मॉल लेटर से लिखना है, सारा नाम स्मॉल लेटर से लिखना है।
हेक्साफ्लोराइडो, क्लोरीन कितना है 6, तो पहले लिगैंड का नाम लिया जाए हेक्साफ्लोराइडो, फिर सिलिकेट, सिलिकेट आप कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन, यहाँ -2 चार्ज आएगा, कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर सिलिकॉन का 4 आएगा, लिख दिया, ये नॉमेनक्लेचर हुआ। अच्छा, अब दूसरे कंडीशन में देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अब आपको काउंटर आयन देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बिल्कुल राइट साइड दिख रहा है, यह काउंटर आयन कैसा है, एनायन है, यानी क्लोरीन जब अलग होगा तो माइनस चार्ज लेके अलग होगा। कितना माइनस चार्ज लेके अलग होगा, 3 माइनस चार्ज, एक क्लोरीन पर 1 माइनस, 3 क्लोरीन पर 3 माइनस, तो 3 प्लस इस पर छूट जाएगा, तो इसका मतलब होता कि प्लस चार्ज हो गया, तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम रहेगा, क्रोमेट नहीं होगा, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ईएन है, लिगैंड क्या है, ईएन है, एथिलीन डाइएमाइन, यानी इथेन 1,2 डाइएमाइन, अब 3 बार है तो ट्राई नहीं लिखना है। मैंने कहा था पॉलीडेंटेड लिगैंड हो, पॉलीडेंटेड का मतलब डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, तो आप जो है 3 बार हो तो ट्रिस, 2 बार हो तो 20, 4 बार है तो टेट्रा किस, ये सब लिखने का मैंने रूल बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे ट्रिस लिखा आपने, TRIS ट्रिस, इसके बाद पूरा ईएन का फुल फॉर्म लिखेंगे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ईएन का फुल फॉर्म है इथेन 1,2 डाइएमाइन। अब इसका फार्मूला मैं पूरा लिख चुका हूँ, अब आपको बार बार यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये देखिए NH2 CH2 फिर CH2 फिर NH2 है ना, ये है इथेन 1,2 डाइएमाइन। ये देखिए 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। अब एक पहला, एक दूसरा, ये पहला पर अमीन है, दूसरे पर अमीन है, तो 1,2 डाइएमाइन हो गया। फिर क्रोमियम, क्रोमियम लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके क्रोमियम का 3 लिखो बेटा, 3 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए स्मॉल ब्रैकेट में। फिर लास्ट में क्लोराइड है, अब ट्राई क्लोराइड मत लिखना, क्लोरीन चाहे 100 ठे हो, आप उसको नाम मत दीजिए, केवल क्लोराइड लिखिए, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ये नाम हो गया। उसी तरह से यहाँ 2 सोडियम है तो डाई सोडियम नहीं लिखने की जरूरत है। काउंटर आयन अपने नंबर में चाहे जितने हों उनका नंबर यूज नहीं करना है, केवल नेम यूज करना है। अच्छा, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल, क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, और इथेन 1,2 डाइएमाइन 2 है, फिर काउंटर आयन सल्फेट है, क्योंकि राइट साइड है तो यह काउंटर आयन क्या होगा, एनायन हो गया। अब समझते जाइए सारी बात। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वह स्क्वायर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें सेंट्रल मेटल लिगैंड होते हैं। काउंटर आयन या तो राइट साइड होगा तो या तो लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड वाला काउंटर आयन एनायन होगा, लेफ्ट साइड वाला कैटायन होगा। अब देखिए तो जब एनायन है तो इस सल्फेट पर प्यारे बच्चों, सल्फेट पर -2 चार्ज आता है। देखिए सल्फेट ये लिख लिया ना, सल्फेट लिख लिया, -2 चार्ज आता है। अब आप दिमाग लगा लो, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि अगर सल्फेट अलग होगा तो 2 माइनस चार्ज लेके जाएगा ये, तो जब 2 माइनस चार्ज लेके जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा, इसी का अपोजिट 2 प्लस आ जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज आ गया, तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा, है ना। माइनस होता तो कोबाल्टेट हो जाता, लेकिन कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा। अब देखिए डाई क्लोराइडो, क्लोरीन कितना है प्यारे बच्चों, लिगैंड पहले लिया जाता है नाम, डाई क्लोराइडो, फिर 20, देखिए ईएन जो है यहाँ पे 2 बार आया है तो डाई नहीं लिखिएगा, 20 चूँकि पॉलीडेंटेड लिगैंड है 20, फिर इस ईएन का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, यही इथेन 1,2 डाइएमाइन, 20 का मतलब 2 बार आया इथेन 1,2 डाइएमाइन। फिर कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आएगा प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करोगे। लास्ट में सल्फेट, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला काउंटर आयन लास्ट में और शुरू वाला काउंटर आयन शुरू में। देखिए ये काउंटर आयन पहले है ना, पहले इसी का नाम लिया, ये काउंटर आयन लास्ट में है ना, लास्ट में लिखा, ये ध्यान दीजिए, ये काउंटर आयन लास्ट में है, लास्ट में लिखा। जो काउंटर आयन पहले होगा, देखिए ये काउंटर आयन पहले है, पहले इसका नाम लिया जाए। काउंटर आयनों का नाम उनके पोजीशन, अगर शुरू में है तो शुरू में लेंगे, अगर लास्ट में है तो लास्ट में। अब देखिए डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो का मतलब क्या समझा कि यह एक ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर है लेकिन डेक्स्ट्रो लिखा है,
तो यह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में आप देखेंगे, मास्टर के अमला शंकर चैनल में आप जाकर देखेंगे तो आप जो है मिलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल। यहाँ पर डेक्स्ट्रो लिखा है, इसका मतलब ये राइट साइड घुमा रहा होगा। तो अब देखिए पोटेशियम, अब 3 पोटेशियम छोड़ दो, पोटेशियम लिखो पहले, 3 4 से मतलब नहीं है। अब चूंकि डेक्स्ट्रो को हम प्लस भी लिखते हैं, डेक्स्ट्रो, अब डेक्स्ट्रो यहाँ नहीं लिखा जाएगा पूरा प्लस, या अगर प्लस ना लिखें तो RORD, दोनों में से कोई एक लिखना, हम दोनों यहाँ बता दे रहे हैं आपको, दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर क्या है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सलेट है, C2O4 ऑक्सलेट है, ट्राई ऑक्सलेटो। अब सेंट्रल मेटल क्या है प्यारे बच्चों, इरिडियम है, IR, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है इरिडियम। अब ध्यान दीजिए कि हम इरिडियम लिखें कि इरिडेट लिखें, है ना, ये डिसीजन यहाँ से होगा काउंटर आयन से। काउंटर आयन पोटेशियम है, एक पोटेशियम पर प्लस चार्ज, तो 3 पोटेशियम पर 3 प्लस चार्ज, यानी पोटेशियम प्लस चार्ज लेके अलग होगा। तो यहाँ पर कौन सा माइनस चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। जब माइनस चार्ज के लिए मैंने कहा था 8 लगा देंगे, किसके नाम के आगे, सेंट्रल मेटल के नाम के आगे। तो सेंट्रल मेटल इरिडियम है, तो इरिडेट, IRIDAT, इरिडेट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके 3 लिख दिया। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये सोडियम है, देखिए कई तरह के एग्जाम्पल हैं। फिर सोडियम काउंटर आयन कैटायन जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड आ गया है। अब ये अलग होगा तो 3 प्लस चार्ज लेके अलग होगा, और 3 माइनस यहाँ छोड़ेगा तो फेरेट तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है फेरेट। तो देखिए सोडियम पहले है तो सोडियम लिखो, फिर ट्राई ऑक्सलेटो, OXALATO, ट्राई ऑक्सलेटो, फेरेट, FERRAT, फेरेट, क्योंकि ये जब सोडियम प्लस लेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसके वजह से फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके यहाँ 3 लिख देना है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना मैं सब बताया हूँ, आप वीडियो में जाओगे मास्टर के अमला शंकर यादव, तो उसमें सब ऑक्सीडेशन नंबर लिख करके यूट्यूब पर लिखोगे तो सबको मिल जाएगा, ये चीज़ें हैं। अब ये देखिए कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, और यहाँ पर कई लिगेंड हैं। एक तो 4 अमोनिया है, वाटर है, एक मालिक्यूल है, ब्रोमीन है, फिर एक काउंटर आयन लास्ट में ब्रैकेट खत्म हो जा रहा है ना, नाइट्रेट है, नाइट्रेट काउंटर आयन है। अब नाइट्रेट चूंकि राइट साइड है प्यारे बच्चों, तो राइट साइड वाला काउंटर आयन कैसा होता है, माइनस, मतलब एनायन होता है। जब ये माइनस लेकर चार्ज हटेगा तो यहाँ पर प्लस छोड़ देगा, मतलब कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, ठीक। तो भैया देखो टेट्रामाइन, 4 अमोनिया हो गया, वाटर कितना है, एक्वा, वाटर को एक्वा कहते हैं, AQUA, टेट्रामाइन, यहाँ तक हो गया नाम, ठीक है। फिर वाटर आता है एक्वा, फिर क्या है ब्रोमाइडो, ब्रोमीन है Br ना, ब्रोमाइडो, फिर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, कॉम्प्लेक्स के भीतर का सारा नाम हो गया। फिर लास्ट में चूंकि नाइट्रेट है, नाइट्रेट लिख दिया, है ना प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पर देखिए एक क्लोराइड है, राइट साइड है, जो स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ खत्म हो जा रहा है, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो रहा है उसके बाहर Cl3 है, यानी काउंटर आयन है। तो यह कैसा होगा, एनायन। मैंने कई बार बता रखा है कि राइट साइड वाला काउंटर आयन एनायन होता है। अभी एनायन है तो ये जब अलग होगा तो माइनस चिन्ह लेके अलग होगा, तो यहाँ पर क्या छोड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस, तो प्लस है तो क्रोमियम का नाम क्रोमियम रहेगा। अब इसके साथ कितने लिगेंड है, वाटर के 6 मालिक्यूल हैं, तो हेक्सा एक्वा, एक्वा माने वाटर मैंने बता दिया है, AQUA, एक्वा माने वाटर, वाटर नहीं लिखना है, एक्वा लिखना है। तो एक्वा कितनी बार है भाई, वाटर कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सा एक्वा। फिर क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लिखे 3, फिर लास्ट में क्लोराइड आ गया। तो आप इसे नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करते चलें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है काउंटर आयन मरकरी है, और मरकरी है कहाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब यह पॉजिटिव चार्ज लेके
हटेगा, एक कैटायन है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट रहेगा। अब एससीएन है, इसका मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है, सल्फर कर रहा है, ये सायोथाइनेट है ना, थायोसाइनेटो। तो देखिए मर्क्यूरिक, इसका नाम लिया पहले है तो मर्क्यूरिक, फिर टेट्राथायोसाइनेटो, 4 बार है ना ये एससीएन, तो टेट्राथायोसाइनेटो, इसका नाम मैंने बाकायदे अलग अलग पिछले वीडियो में दिया हूँ, क्या इसको बोलेंगे टेट्राथायोसाइनेटो। फिर क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके लिख देना प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट नाम रहेगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कितने लिगैंड हैं, एक तो क्लोरीन है, एक ईएन है डाइडेंटेड है, और ये जो है नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो जहाँ की ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, लिगैंड क्लोरीन, लिगैंड ईएन 2 बार, फिर नाइट्राइटो 1 बार, और प्लस चार्ज लिखा हुआ है पहले से, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे क्लोराइडो, फिर पॉलीडेंटेड लिगैंड है ना, तो कितनी बार है, 2 बार, तो 20, ये नहीं कि डाई लिखना है, डाई नहीं लिखना है, पॉलीडेंटेड को 20, डाई को 20 कहते हैं। फिर इसका फुल फार्म इथेन 1,2 डाई एमाइन, ख़त्म हुआ, फिर क्या आ गया नाइट्राइटो, फिर ये सब सारी यहाँ से यहाँ तक लिगैंड का पूरा नाम दे चुके। जब लिगैंड का नाम पूरा ख़त्म हो जाए तब नाम आता है सेंट्रल मेटल का कोबाल्ट, क्योंकि प्लस है तो कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर प्लस है तो आयन लिख देंगे, आयन, ध्यान दीजिए। इसी तरह से देखिए इस यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, केवल लिगैंड है और सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल निकिल है और लिगैंड है कार्बानिल। कार्बानिल कितनी बार आया है, 4 बार, तो टेट्रा कार्बानिल निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर 0, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर निकिल क्यों लिखा, निकिलेट क्यों नहीं लिखा, दरअसल यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखा जाता है। आपको कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो टेट्रा कार्बानिल निकिल हो गया। अब देखें यहाँ पोटेशियम आ गया, पोटेशियम है ना, तो यहाँ पोटेशियम लिखिए, फिर टेट्रासाइनो लिखिए, साइनाइड 4 बार आया है, टेट्रासाइनो लिखा। अब पोटेशियम यहाँ माइनस चार्ज ले, सॉरी प्लस चार्ज लेके हटेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, तो निकिलेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए ये क्रोमियम है, वाटर है, Cl2 है, तो टेट्रा एक्वा, वाटर कितनी बार है, 4 बार, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, फिर काउंटर आयन लास्ट में है क्लोराइड हो गया। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर अमोनिया 3 बार आया है, और नाइट्रो जो है 3 बार आया है, तो ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3, स्पष्ट है। फिर ये आ गया ये डाई एमाइन, डाईएमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 2। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे अमोनिया है, और काउंटर आयन क्लोराइड है, माइनस आएगा तो प्लस चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन माइनस चार्ज ले जाएगा, इस पर प्लस चार्ज छोड़ेगा, सीधी सी बात, बड़ा सरल है। पेंटामाइन, एमाइन 5 बार है, पेंटामाइन लिखा। फिर कार्बोनेटो, ये CO3 है ना, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैलकुलेट के लिखना होगा, लास्ट में क्लोराइड है, ये है। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखें क्लोरीन 2 है, डाइक्लोराइडो 20, इथेन 1,2 डाईएमाइन, फिर कोबाल्ट, सल्फेट, लास्ट में सल्फेट काउंटर आयन है। इसी तरह से देखिए टेट्रामाइन, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, फिर टेट्राक्लोराइडो, फिर प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। इस तरह से अब देखिए अगला है यहाँ पे प्यारे बच्चों Fe4 है, काउंटर आयन है, अब फिर Fe है, CN6, और यहाँ पे 3 है। जब यहाँ पे 3 है तो यह जो आयरन है
फेरिक नाम लिया जाएगा। जब यहाँ पे 3 है तो 2 होता तो फेरस हो जाता। तो फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि ये प्लस चार्ज लेके हटेगा ना, इस पर माइनस आएगा, तो फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे 3 है लेकिन कोई काउंटर आयन है नहीं, तो टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो, देखिए अमोनिया 4 बार है, 2 क्लोरीन है, तो टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, हेक्सासाइनो क्रोमेट ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर यहाँ देखिए काउंटर आयन लिथियम है, प्लस चार्ज लेके हटेगा, माइनस यहाँ रहेगा, तो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। इसी तरह से हो जाएगा पेंटाकार्बानिल है नहीं 5 बार, पेंटाकार्बानिल ट्राइफेनिल फास्फाइन PPH3 ट्राइफेनिल, PPH3 3 बार है, ट्राइफेनिल फास्फाइन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 0। फिर देखें यहाँ पर ये पॉलीडेंटेल लिगेंड है, 20 2 बार आया है, 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका नाम मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, क्या नाम लिया जाएगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल। फिर आयरन ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब देखिए ये निकिल है DMG और 2 बार है, तो 20। अब DMG का फुल फॉर्म मैंने बताया है, क्या है, डाईमेथिल ग्लाईऑक्सीमेटो निकिल ऑक्सीडेशन नंबर 2। Mn3CO4 कार्बानिल 12 है, कार्बानिल कितना है 12 2 बार, तो डोडे माने 12, डोडे कार्बानिल। ट्राईमैंगनीज 3 बार है, ट्राईमैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना। अब देखिए ये है एक ऐसा, इसमें 2 बार सेंट्रल मेटल है, क्रोमियम यहाँ, ये ब्रिज टाइप का है, ब्रिज जिसमें लिगैंड को जो एक लिगैंड 2 सेंट्रल मेटल को कनेक्ट कर रहा है। तो पेंटामाइन, पहले यहाँ से पेंटामाइन क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3, म्यू हाइड्रॉक्सो, ये OH है ना, म्यू हाइड्रॉक्सो। फिर क्या है, पेंटामाइन 5 बार NH3 पेंटामाइन क्रोमियम आया ऑक्सीडेशन नंबर 3। फिर लास्ट में क्लोरीन 5 है, क्लोराइड आ गया, ये नाम थोड़ा बड़ा है प्यारे बच्चों। लास्ट है, ये है देखे काउंटर आयन है और अमोनिया लिगैंड है, हेक्सामाइन कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड सल्फेट, ClSO4 है, क्लोराइड सल्फेट। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये काउंटर आयन पोटेशियम है जो कि प्लस चार्ज लेके हटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट यहाँ की माइनस चार्ज आ जाएगा जब ये प्लस ले लेगा तो। इसी तरह से यहाँ पर 3 पोटेशियम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, नाम दोनों का एक ही है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आयरन का 2 आ रहा है, यहाँ के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है, नाम दोनों में सेम है। यहाँ पर भी पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो, फिर फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब आपको लगता है कि दोनों नाम तो सेम है, लेकिन यहाँ K4 है, K3 है, इससे नो मीनिंग है। आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।